आज हम लोग हमारे न्यूमेरिकल का पार्ट 2 करने वाले। पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में हमने देखा न्यूमेरिकल के 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जिसमें हमने ओवरऑल सारे टॉपिक्स कवर किए और वो एक मिक्स न्यूमेरिकल का लेक्चर था। इसमें भी हम लोग सेम यही चीज करने वाले हैं, 10 न्यूमेरिकल करेंगे, अगर हो तो बोनस में और 2 कर लेंगे। ठीक है, मिक्स टॉपिक्स है पूरे चैप्टर्स के मिला के, जहां पे भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं रैंडमली हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम केबल, सिंबल बनाया हुआ है ना मैंने, एल्यूमिनियम केबल ऑफ लेंथ एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर, लेंथ मिसिंग लग रही है मेरे को, ऑफ लेंथ एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसमें भाई पहले तो लेंथ निकालना पड़ेगा, 2 मिनट। लेंथ 10 किलोमीटर दी है, इसमें कितनी है लेंथ 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, कभी कभी है ना ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस दिया है हमको, फॉर्मूला ये है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी होती है, हमने पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस वाले लेक्चर के अंदर। रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती है, तो रेजिस्टिविटी इसकी ये गिवन है, तो इसको उठा के पुट कर दूंगा 2.7 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद लेंथ गिवन है 10 किलोमीटर। अब मैंने कल बताया था, कल के सेशन में, क्या किलोमीटर को पहले वर्केबल यूनिट्स के अंदर लेके आइए, तो 10 इंटू 10⁻3 किलो में 10⁻3 लगता है इसीलिए, और 10 किलोमीटर है इसीलिए। ठीक है ना। अब डायमीटर दिया हुआ है, अब एरिया निकालना पड़ेगा पहले डायमीटर से, तो रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर गिवन है। अगर मैं इसका रेडियस निकालू तो कितना आएगा, रेडियस आएगा 1 मिलीमीटर। क्यों, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। डायमीटर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, और अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो रेडियस निकल के आ जाता है। ठीक है। अब देखिए वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई बोले तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए मिलीमीटर में, इसको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो मिली में आता है 10⁻⁻3, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर है, तो इसको उठा के स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है। अब इसको उठा के ये क्या निकल गया, ये निकल गया एरिया ऑफ सर्कल या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 की पावर ऊपर गई तो क्या बन गई, +6 की पावर, तो 10⁻⁻8 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू 2.7। जैसे का वैसा, ये पॉइंट हटा, ऊपर 2 जीरो बढ़ाना, और ये एक पॉइंट हटा तो नीचे 1 जीरो बढ़ाना। ठीक है। अब देखिएगा -8 +4 +6 +2, क्यों, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 27 अपॉन 314 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -8 +4 +6, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं पावर में +2। ये 10 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो -1 की पावर आ जाएगी, तो ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -8 +4 -4 +6 +2 +2 +2 +4 और -1 कितना +3, तो 10⁻³ आ गया। अब देखिए, अब अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कट रहा है किसी से, नहीं, 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए, अगर नहीं आते तो भाई आपको पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है। पॉइंट लगाना, जीरो पड़ेगा, फिर एक जीरो लगाना, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 2700। अब अगर मैं 300 का मल्टीपल देखूं तो भाई मेरे को इतना पता है कि 7 जा अगर मैं लूं, 7 जा तो 21 आएगा, पर उससे कुछ नहीं होगा, 8 जा लेना पड़ेगा तो 2400 समथिंग आएगा, तो 14 8 जा निकालना पड़ेगा अब अपने को। क्यों, क्योंकि हम लोग एकदम 314 का टेबल नहीं लिख रहे, 300 + 14 करके कर रहे हैं,
तो 300 8 जा 240, क्योंकि 3 8 जा 24 आता है ना। उसके बाद 14 8 जा 112, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे 240 नहीं आएगा, यहाँ पे 2400 आएगा, और इसमें 112 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 1 5 2, मतलब 2 5 1 2, तो 2 5 1 2 को इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, उसके बाद 6 में से 5 गया तो 1, फिर उसके बाद 1 जीरो और आ जाएगा, तो ये टर्म आई 8.08 आंसर में आएगा। और अगर मैं इसको फिर से कैंसिल करना चाहूं तो 5 करीब आएगा, 0.085 आंसर आएगा, 0.085 इंटू 10⁻³ ओम, ये इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इस सीरीज का, अ 2 किलोवाट हीटर, 200 watt टीवी एंड 100 watt लैंप्स व्हिच आर 3 इन क्वांटिटी। इसका मतलब 3 लैंप है जो 100 watt के हैं, आर ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 pm टू 100 pm 10 pm। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एट ₹5.50 पर किलोवाट आवर इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई कि पावर है कनेक्टेड में कैसे पैरेलली कनेक्टेड होंगे ये पूरे के पूरे। तो मैं इनको कैसे लगा सकता हूं, पहले 2 किलोवाट का जो अप्लायंस है मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद एक अप्लायंस है जिसको मैं ऐसे मान लेता हूं 200 वाट का, और 100 वाट के कितने हैं, 3 बल्ब हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सीरीज में तो हो नहीं सकते, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, ये। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं तो आधे हो जाते हैं, और मैं आपको बता दूं पावर जब पैरेलल में होती है तो पावर ऐड होती है, और सीरीज में जब पावर होती है तो अपॉन में चली जाती है पावर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम लोग, पावर को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। कैसे ऐड करने वाले हैं, तो अब इनको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, तो जब इनको ऐड करेंगे टू 2000 प्लस 200 प्लस 3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 वाट। इतना वाट ऑपरेशन में है 6 pm से 10 pm तक। 6 pm से 10 pm तक तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा, ये आएगा 4 घंटे, क्योंकि सेम डे की बात कर रहे हैं ना, अलग दिन की बात नहीं कर रहा। नहीं तो आप अज्यूम करें कि एक दिन 6 pm फिर वो अगले दिन के 10 pm में जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 घंटे, अब ये 4 घंटों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स और सेकेंड्स में, तो 4 इंटू 60 इंटू 60, तो ये तो होता है 3600, इंटू 4 कर दो तो 6 4 24, और 4 3 12, तो ये आएगा 144 और 00। 144 12 का स्क्वायर जैसे नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, ये निकल गया सेकंड में टाइम। अब जो किलोवाट आवर जो यूनिट होती है, जो किलोवाट आवर यूनिट होती है, यहां पे इसका ऑपरेशन का रेट दिया हुआ है कितना, 5.50 रुपीज पर आवर में दिया है ना, तो इसको आवर में ही रखेंगे, ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और किलोवाट है तो ये कितना है 2.5 किलोवाट, और आर में तो इंटू 4, और इंटू कितना रेट ऑफ ऑपरेशन है 5.50। तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे यार, अपन ने फालतू में सेकंड्स निकाल लिए, ठीक है, मेरे दिमाग में जूल वाली कंसेप्ट था। तो इसको मैं अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। किलोवाट में इसलिए क्योंकि कमर्शियल पे काम कर रहे हैं। कल मैंने क्वेश्चन में ये चीज बोला था, जब भी कमर्शियल यूनिट पे काम किया जाता है तो किलोवाट है ऑपरेशनल यूनिट और आर से ऑपरेशनल यूनिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से आया 11 और 5 से आ गया 2, 2 से ये कैंसिल आया 2, इससे कैंसिल आया 5, 5 से ये कैंसिल आया 5। तो देखो 5 इंटू कितना 11, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 55 रुपीज। कितना, 55 रुपीज।
ये आंसर आएगा 55। हाँ बिल्कुल 55 रुपीज, ठीक है ना। ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 था। ये क्वेश्चन है, इसमें दो मेथड है, ध्यान से देखिए। इसमें इन अ हाउस 260 वॉट बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 घंटे, और 300 वॉट के बल्ब हैं जो कि 5 घंटों तक रोज जल रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है 30 दिन के लिए। अब इसके दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि आप किलोवाट आवर में आंसर निकालें, और आप एक आंसर जूल में निकाल लें। किलोवाट आवर का आंसर आपको सही पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसकी यूनिट है, एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट है, और ये भी किसकी यूनिट है, एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट है। अब क्यों आसान पड़ेगा, देखो भाई मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि अगर क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई डोमेस्टिक सर्किटिंग है, तो हमको डोमेस्टिक सर्किट में पावर क्या होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर आती है पावर, ठीक है ना। तो दो 60 वॉट के बल्ब है, तो 60 × 2 वॉट में ही रहने दूंगा मैं, और आर को आवर में ही रहने दूंगा। आर लाइटेड फॉर 4 आवर, ये 2 क्यों है, क्योंकि दो बल्ब है भाई, है ना। 4 आवर है तो इंटू 4, प्लस 3 बल्ब है 100 वॉट के, तो 3 × 100 कितने घंटे के लिए जल रहे हैं, 5 घंटे के लिए। और कितने दिन तक जल रहे हैं, 30। तो दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 30 से, ठीक है। तो तुम्हारी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं और आगे सॉल्व करके, तो ये कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48, 480 प्लस 1500 इंटू में 30। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1980 गुणित 30। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो आएंगे, और 8 3 = 24, 9 3 = 27, 29, और 3 और 5, तो 59400 किलोवाट आवर। ये पहली मेथड का आंसर है, ठीक है ना। अब देखो, अगर इसी में हमने क्या पढ़े थे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 36 लाख जूल, ठीक है। अगर इसमें मैं 36 लाख का, अभी आंसर आ चुका है भाई, इसको डब्बे में बंद कर देना, आगे बढ़ जाना। मैं आपको अप्रोच इसलिए सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपके पास अप्रोप्रिएट वेपन्स रहे किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो अगर इसमें मैं 36 लाख का गुणा कर दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जूल में आंसर, ठीक है। और जितना भी आंसर आएगा वो यहां पे आने वाला है। अब देखो जूल वाली मेथड भी समझ लो। टोटल एनर्जी अगर मेरे को निकालना है, अब किसी बच्चे को बिल्कुल ऐसा यूनिट से ही प्यार है बिल्कुल ही, तो क्या करेगा वो, 60 वॉट जैसे का वैसा लिख देगा, इंटू दो बल्ब है तो दो करेगा, उसके बाद कितने घंटे, 4 घंटे, तो 4 गुणित, अब घंटे हैं ये आवर्स में है, तो इसको पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, 100 वॉट लिखा है प्लस 100 वॉट, कितने बल्ब, 3 बल्ब, कितने दिन, 30 दिन, ठीक है। 30 दिन को अभी छोड़ दो, 30 दिन मैंने इसमें भी नहीं लिया। कितने घंटे, यहाँ पे 5 घंटे, और इसको फिर किस में कन्वर्ट करेगा वो, आवर्स में और मिनट्स में और सेकंड्स में, और आखिरी में मल्टीप्लाई करेगा 30 से दोनों को। हमारी सीरीज का अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्प्स पासेस थ्रू सर्टेन रेजिस्टर फॉर 10 मिनट, 2.88 into 10⁴ जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड। पहला पावर ऑफ रेजिस्टर फाइंड आउट करना है, और दूसरा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू I² RT, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। अब इसको एक और फॉर्मूला इज इक्वल टू IVT बाय ओम्स लॉ पढ़ा चुका हूं मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए आई में कितना है, 4 एम्पियर करंट दिया हुआ है, तो 4 रख दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। इसको काय में कन्वर्ट करिए, सेकेंड्स में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जूल में दी हुई है हीट। अगर आवर्स, किलोवाट आवर में देती तो आवर्स में कन्वर्ट करते, ठीक है ना। तो 10 इंटू क्या करेंगे, 60, इंटू 60 मत कर देना, क्योंकि वो काय में नहीं है, वो आवर्स में नहीं है, मिनट्स में है, ठीक है ना। तो मिनट्स को बस कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 होता है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.88 इंटू 10⁴ जूल को मैं 2880 लिख सकता हूँ, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, फिर उसके बाद 4 से ये पूरा कैंसल, कितने टाइम, 8 7 सॉरी 7 2 72 टाइम कैंसल। तो 72 इंटू कितना है, 72 इज इक्वल टू V इंटू 60 आएगा। तो V की जो यूनिट आएगी, जो V की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई भाई, V की वैल्यू इतनी कम कैसे आ गई। चलो कोई नहीं, देखते 72/60, तो 6 से कट जाएगा, तो 12 बार अपॉन 10, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मात्र 1.2 है, 1.2 वोल्ट, ठीक है कोई बात नहीं।
ठीक है, वैसे भी अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना नहीं है। अब देखते हैं पावर ऑफ रजिस्टर। पावर निकालने के लिए क्या करना है, टाइम से बस डिवाइड कर देना है। ठीक है, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो जो एनर्जी दी हुई है 2.88 इंटू 10⁴, इसको कैसे मैं डिवाइड कर दूंगा, टाइम से। तो कितना आएगा 10 इंटू 60, क्योंकि सेकेंड्स में निकालना है ना, वॉट में आंसर आना चाहिए। हटाऊंगा यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 10⁴, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10, 1 2 3 जीरो और लगा दूंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 60 से मैं इसको काट दूंगा तो कितना आएगा, पहले देखेंगे कट रहा है कि नहीं। हाँ, कट तो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 6 4 जा 24 और 4 8, तो 6 8 जा 48। तो ये आपकी पावर आ गई रजिस्टर की, कितनी, पावर इज इक्वल टू 48 वॉट। ठीक है ना, वॉट यूनिट जरूर लिखेंगे। पोटेंशियल अच्छा, वोल्टेज भी निकालना था, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो आ गया फिर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना, 1.2 आया। वोल्टेज एक बार आई स्क्वायर एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। 4 एम्पियर करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम, टाइम दिया हुआ है। चल रहा है कि ना, मैंने एक जीरो कम लगाया हूँ, देखो कैसे, 10⁴ है। मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 और ये 3 जीरो लगाए, एक जीरो गायब है, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ पे बार एक जीरो आएगा और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो अपॉन में 10 नहीं आएगा, और अपॉन में 10 नहीं आया इसका मतलब 12 वोल्ट आंसर आएगा। अब सही है, क्योंकि अच्छा मेरे को पता कैसे चला कि क्रॉस चेक वगैरह का, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो हमेशा ज्यादा ही अमाउंट में होता है, वो कभी पॉइंट में नहीं आता। करंट आता है पॉइंट में 1.4 1.2, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो हमेशा ज्यादा ही आता है। ज्यादा आता है बोले तो थोड़ा बड़ा अमाउंट में आता है, करंट से तो ज्यादा ही आता है। ठीक है, इसलिए आप भी अपनी गलती से क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे बनेगा, आप न्यूमेरिकल जब देखेंगे ना तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा मात्रा में और करंट थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग कर लेंगे, बाकी का आंसर सही है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए, अब हम देखने वाले हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ डायमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इसने सेम बता दिया, दो रेजिस्टेंस लगे हैं, सेम रेजिस्टिविटी और सेम मटेरियल, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है और लेंथ भी सेम है और डायमीटर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। इसका मतलब क्या है, दो रेजिस्टेंस बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, पहला सीरीज में दूसरा पैरेलल में, क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक सीरीज एक पैरेलल। ठीक है, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मेरे ख्याल से इसमें निकालना पड़ेगा हीट इन सीरीज रेशो हीट इन पैरेलल, ये निकालना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिख सकता है और ये आपको सब्जेक्टिव में भी दिख सकता है। मैं इसको सब्जेक्टिव के जैसा नहीं, मतलब सॉल्व तो मैं सब्जेक्टिव के जैसा कराऊंगा, पर आपको स्पीड जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव के जैसी स्पीड होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो अगर मैं इसको एक बार पैरेलल में बना दूं दो रेजिस्टेंस को, ये सपोज करिए ये एक आर है रेजिस्टेंस और ये एक आर है, यहाँ से करंट बट रहा है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, और एक कनेक्शन है, कैसा सीरीज में कनेक्शन है, ये आर लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो कितना आएगा, R/2 आ जाएगा, क्योंकि अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बार बार हमने कर चुके हैं क्या, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है। आर पैरेलल का निकले और आर सीरीज का कैसे निकलेगा, 2R निकलेगा। कैसे, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, कैसा, सीरीज में रेजिस्टेंस, ओम। ओम अभी यूनिट नहीं लगा रहा मैं, ठीक है ना, यूनिट अभी मैटर नहीं करती। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, 10 बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऐसे आपको भी करना है पेपर में, 10 बार क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू आई आर का एक फॉर्मूला लगा दो। ऐसे हमने इक्वल टू आई आर पहले पैरेलल में लगाना, तो क्या निकलेगा, आई हमको नहीं मालूम, आई का ही वैल्यू निकालना है, तो भाई वीपी अपॉन क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, R/2, यहाँ पे R/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे R/2 ले लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से हमने करंट निकाल लिए। या पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में कैसा होता है, सॉरी पैरेलल में कैसा होता है, सेम ही होता है, इसलिए V नॉर्मली निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल मेरे को सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अब देखिए सीरीज में देखेंगे तो कैसे निकलेगा, सीरीज में देखेंगे तो ये निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वही ओम्स लॉ, तो ये निकल जाएगा 2R इंटू आई, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसा है, 2R है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये 2 कैसा आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू क्या, आई की वैल्यू,
यहाँ पे देखिए आप आई की वैल्यू डिफर कर रही है, ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है। अब ध्यान से समझिए, अब पूरा खेल होने वाला है इसमें। आगे क्या है, आगे हीट का फॉर्मूला है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट मतलब एनर्जी आई स्क्वायर आर टी मतलब 4v² बाय आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर टी, आर इंटू टाइम, टाइम दिया नहीं है मतलब सेम है, ये क्या है पैरेलल वाला है, इसको मैं लिख दूंगा पैरेलल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखिए R/2 था, ठीक है, R/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, तो इसको बाय 2 कर लीजिए, इससे इसको काट दीजिए, कितना आंसर आ गया 2। अगर आपने इसको यहाँ पे R लिख दिया तो आप जय हिंद हो जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में क्या था, सीरीज में था आई स्क्वायर आर मतलब v² बाय 4r² आर टी, तो r कितना था सीरीज में 2r इंटू टी। अब देखिए r से r कैंसिल हो गया, यहां से r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2 अपॉन में आया 2। अब देखिए यहाँ पे सीरीज रेशो पैरेलल था ना, तो जब मैं इसको सीरीज रेशो पैरेलल लिखूंगा एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू एच पी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ना, तो ये क्या आएगा 2v², सॉरी यहाँ पे सीरीज में v² अपॉन 2r इंटू टी, यहां पे क्या था v² अपॉन r इंटू टी। अब यहां पे देखिए v² से v² कैंसिल, अच्छा एक 2 को मिस आउट कर रहे हैं क्या, हाँ ये 2 को मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2v आएगा एक्चुअली में, ये r से r कैंसिल और t से t कैंसिल। अब देखिए ये जब डिवाइड में ऐसा रहता है तो कैसा रहता है 1/2 डिवाइड बाय 2, तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है और ये क्या हो जाता है 1/2। तो ये देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 इसके साथ चले जाएगा और क्या बना लेगा 1/4 बना लेगा। तो हीट इन सीरीज कैसी आई, रेशो हीट इन पैरेलल कैसी आई, ये आई 1/4 में, मतलब पैरेलल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा ये पता कैसे चला पैरेलल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्वेश्चन आया था बीच में, मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल में क्या होता है, जब पैरेलल में रजिस्टर्स लगे होते हैं, कोई भी अप्लायंसेस लगे होते हैं, तो क्या होता है जो पावर होती है वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होती है, मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर पावर ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, और एनर्जी ज्यादा तो हीट ज्यादा, क्योंकि हीट भी क्या है एनर्जी है। इसलिए पैरेलल की जो अपॉन में आया, जो रेशो में आया, वो देखिए ज्यादा आ रही है सीरीज, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखना है क्या गिवन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट निकालना है, सबसे पहले पॉइंट में यही दिया हुआ है। वह 96,000 कूलम, ये के का मतलब 1000 होता है, ठीक है ना। वैसे आप लोग सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, के का मतलब आपको मुझसे अच्छा पता होगा, ठीक है ना। इस ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। हीट निकालना तो ये सब तो गिवन रखना ही पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, जो हीट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे देखिए 96 कूलम, 96,000 कूलम चार्ज है, तो आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, क्या होता है क्यू बाई टी, अरे हो जाएगा क्यू बाई टी का होल स्क्वायर। बस मैं अभी फॉर्मूले रख रहा हूं। अब यहाँ पे एक चीज और है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। अब कुछ बच्चे पहले ओम्स लॉ लगाएंगे, और अपन ओम्स लॉ नहीं लगाएंगे, अपन दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वीआईटी वाला, ठीक है ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, करंट कितना है नहीं मालूम, तो कितना हो जाएगा 96,000 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम गिवन है 1 घंटे गिवन है, पर टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। तो क्या करेंगे अभी 96 इंटू 5, तो 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, तो ये 480 आ जाएगा, 480 और एक और 0 इंटू 10⁻³ क्या आ गया, ये जूल हीट आ गई। और इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो 4.8 इंटू 10⁵ जूल हीट आ गई, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत इजी लग रहा होगा आपको भी, और आप भी फटाफट सॉल्व कर रहे होंगे अभी मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर है 1 2 3, तो यहाँ पे 10⁻6 आ जाएगा, और 10⁻6 जूल आंसर है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपकी भी मिस्टेक्स हो जाएं, तो एक बार में करके नहीं छोड़ना है, देखना है कि कहां पे आपका गलत है कहां पे गलत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इस सीरीज का, इसमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट। पहले तो करंट निकालना है। अब ये करंट अगर नहीं भी दिया रहता तो भी निकालना पड़ता, मजबूरी है। क्यों निकालना पड़ता, क्योंकि बिना करंट के हीट प्रोड्यूस नहीं निकाल सकते, पावर नहीं निकाल सकते, टाइम दिया हुआ है आखिरी में, ठीक है ना। तो अपने को करंट निकालना पड़ेगा, तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर बोलता है ओम्स लॉ। तो V में 250 है,
आई में रख दो, नहीं पता, आई रख दो सिंपल, आर में रख दो 500, मालूम है आपको क्या 250 500 की टेबल में आता है कितने बार में, हाफ बार में। अब आप बोलोगे भैया 500 की टेबल में 250 कैसे आ सकता है, हाफ कर दो आ जाएगा, ठीक है ना। एम्पियर में आंसर आया, तो आपका करंट कितना आया 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, ये आपका करंट आ गया। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस के लिए क्या करेंगे, दो फॉर्मूले, क्या आईवीटी, या अगर आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस से निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी आपको कैसे निकालना है, ठीक है ना। देखो हीट के दो फॉर्मूले, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी, ठीक है ना, जो मर्जी आप, आपकी मर्जी, ठीक है ना। दोनों में देखो करंट लग रहा है, या एक और फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो अगर डायरेक्ट अपने को हीट पूछता तो अपन कोई भी ये तीसरा फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, करंट निकालने की अपन लोग उतना दिमाग नहीं लगाते, पर अपने को करंट भी पूछ चुका है, इसलिए हमने ये तीसरा फॉर्मूला ना लगाते हुए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मेरे को आसान दिख रहा है। तो देखो क्या आएगा, 250 वोल्ट दे रखा है, इनटू करंट कितना निकाल लिया 0.5, तो 0.5 आ गया, इसको अपॉन में 10 कर दो, इससे एक जीरो काट दो, ठीक है ना। उसके बाद टाइम, टाइम कितना दिया 10 सेकंड, तो टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कितनी हीट निकल कर आ जाएगी, जाएगी 625 नहीं 1250 जूल, इतना आंसर आएगा अपना इसका। कैसे आएगा, 25 5 जा 125 और जीरो, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते क्या, 1.25 इंटू 10⁻³ जूल, ऐसे ज्यादा सही लगता है, ठीक है ना। तो अगर आप 10 टू दी पावर में लिख दें तो वो ज्यादा आई कैचिंग लगेगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर था। इन 10 सेकेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड। ये एनर्जी दी हुई है 200 जूल टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और व्हाट इज द करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। अब देखिए इसमें तीन डेटा गिवन है। सबसे पहले क्या, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पहला फॉर्मूला है, आई वी टी दूसरा फॉर्मूला है, या वी आई टी, या तीसरा फॉर्मूला इसका होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब देखिए जब मैं आई से टी को कैंसिल कर दूंगा तो इसको मैं क्यूवी भी लिख सकता हूं, दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, चार्ज दिया हुआ है 25 सेकेंड्स, और एनर्जी दी हुई है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आप ये तीन फॉर्मूलों में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका तीनों में आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं पुट करके दिखा देता हूं आपको, 200 जूल एनर्जी है, करंट निकालना है सपोज करिए सेकंड वाला, व्हाट इज द करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला रख रहा हूं, पर फर्स्ट फॉर्मूला रखूंगा तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 सेकेंड में 25 कूलम, मतलब करंट अगर निकालना चाहूं मैं तो आई इज इक्वल टू 25/10 आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट अगर आ गया है जिसके लिए मेरे को एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं कैसे, 200 में करंट की वैल्यू रख देता हूं ये सेकंड वाले फॉर्मूले में, आईवीटी में कितना 2.5, या इसको 25/10 इंटू, अब देखिएगा मैं टाइम से 10 रख के इसको टाइम उड़ा देता हूं, 10 सेकंड में दिया हुआ है। उसके बाद V है जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम, निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 8 वोल्ट आंसर आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 8 वोल्ट इस वाले क्वेश्चन का। तो इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग खुद से भी कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में इनके आंसर्स गलत दिए रहते हैं, ठीक है ना। मैं नाम नहीं लूंगा किसी प्लेटफॉर्म का, तो जो भी बच्चों को लग रहा है कि गलत आंसर आ रहा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेटफॉर्म में गलतियां हैं और उन्हीं गलतियों के कारण कई प्लेटफॉर्म बैंकरप्ट भी हो गए, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो अपने मन में गलत इमेज मत बनाइएगा कि ये क्वेश्चन के आंसर हमने गलत दिए, ठीक है ना। बिल्कुल प्रिसाइज आंसर है हमारे द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्प्स फॉर 15 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट। इसमें सिंपल है, I इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला लगने वाला है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा, सिर्फ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। पहले मिनट को काय में कन्वर्ट करें, सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, उसके बाद ये जो है इसको कन्वर्ट मत करना, इसको डायरेक्ट रख देना, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद इधर रख देना, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आई टी इक्वल टू क्यू, आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो इक्वल टू एन ही रख देते, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता
तो IT इज इक्वल टू NE रख देते, आंसर आपका आ जाता। ई में क्या, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख देते। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दें। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जो 20th क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 घंटा या 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। इसका सबसे सही तरीका है क्या, आप यूनिट्स, ये जो आवर्स और मिनट्स है, इनको कॉमन करिए। या तो आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करिए, नहीं तो आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करिए। मैं बोलूंगा कि मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना इजी है। क्यों इजी है, सबसे पहले तो 10 मिनट को मैं 1/6 क्या लिख सकता हूं, या इसको मैं 60 बाय या 10/60 लिख सकता हूं। 10/60 आवर्स लिख सकता हूं। इससे ये कैंसिल, तो 1/6 आवर हो गया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। अगर आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें एनर्जी निकालते हैं। तो मोर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर गिवन है क्या, 250 वॉट। सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए आप एनर्जी करेंगे तो 250 इंटू क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 250 जूल। जूल में आंसर नहीं आएगा, वॉट आवर में आंसर आएगा। ठीक है ना, वॉट आवर में आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा ना विच यूजेस मोर एनर्जी, तो हमको सिलेक्ट करना है, हमसे ये नहीं पूछा कि कितनी एनर्जी। तो वाट आवर में मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है ना, अब दूसरे में 1200 वॉट इंटू 10 को मैंने कितना 1/6 में कन्वर्ट किया, 6 से कैंसिल कितने 200, तो कितना आ गया 200 वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर भी यूनिट अपन ले सकते हैं, किलो वॉट आवर जरूरी नहीं हम ले। अगर किलो वॉट आवर होती तो क्या होता, 0.250 किलो वॉट आवर या 0.25 किलो वॉट आवर, और ये होती 0.2 किलो वॉट आवर। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है, इन दोनों में ज्यादा है ये, तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 250 वॉट टीवी सेट इन 1 घंटे। ठीक है ना, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हमने कवर किए 10 क्वेश्चन। बहुत सारे कंसेप्ट थे, हीट का कंसेप्ट था, एनर्जी कंज्यूम्ड का था, रेजिस्टेंस का था, ओम्स लॉ था, और भी बहुत कुछ था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। आज के लिए इतनी, जय हिंद।